हमारे को जहर दे दीजिए। हमारे को लाठी पकड़ने का हक तो है नहीं, शासन प्रशासन आपके हाथ में है, तो हम जाएंगे कहाँ, जिएंगे कैसे, ये बता दीजिए। अनुच्छेद 21 हमारे को आश्रय का अधिकार देता है, जो हमारा मौलिक अधिकार है। और आप अगर संविधान को नहीं मानते तो ये बाबा साहब के हिसाब से देश नहीं चल रहा है। और बाबा साहब के हिसाब से अगर देश नहीं चलेगा तो विद्रोह तो होगा, आज नहीं तो कल होगा, और विद्रोह होगा। भारत माता की वंदे वंदे इनकलाब इनकलाब, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे, भारत माता की वंदे इनकलाब इनकलाब। ये कोई मजाक नहीं हो। क्या मांग है उससे आप? हमारे तो ये है कि हमारा मकान बच जाए, मकान ना तोड़े, हमारा मकान बच जाए। हम जैसे हम रह रहे हैं, रोटी हम अपनी रोजगार खुद कर रहे हैं, हम अपना झाड़ू पोछा करके किसी के बर्तन धो के अपना खा रहे हैं ना, पाल रही है, बच्चा पाल रहे हैं ना, किसी के आगे मांगे नहीं जा रहे हैं ना, ये तो गलत बात है। सरकार दे नहीं ना रहा। तो अगली मांग क्या होगी? हमारा मकान नहीं टूटे, हम खुद हमारे बच्चों को छत दे दें, हमारे बच्चों को कर दे, चाहे जो मर्जी कर दो। पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी आई, कांग्रेस आई, वो बहुत अच्छी थी, कोई नहीं, वो बहुत अच्छी। इसे तो 1 साल में आग लगा दी है, ये तो 1 साल भी नहीं हुआ, 1 साल भी नहीं हुआ इसको जीते हुए। ये हाल करके रहते रहते तो मॉडल भी हो रहे हैं, लड़कियों के बलात्कार भी हो रहे हैं, कर रही है कुछ सेफ्टी है नहीं, लड़कियों के बलात्कार, कितनी छोटी छोटी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कर रही है कुछ, रोड पे चल के चाकू मार देते हैं, गोलियां मार देते हैं, क्या फायदा से MLA का हमें। इससे तो अच्छा वंदना कुमारी सही थी, कम से कम ये चीजें तो नहीं थी। वंदना कुमारी सब्जी की रेडी लगा। प्रेम सिंह है और मैं यहाँ जो है 50 साल से रह रहा हूँ, और ये बस्ती जो है 50 साल से भी पुरानी बस्ती हुई है। और जब गवर्नमेंट ने कोई स्कीम लाए तो ये उसके तहत ये पास हुई कॉलोनी है, जिसका 1755 नंबर है, और DDA ने यहाँ कुछ आदमियों के लिए रजिस्ट्रेशन बना रखी है, जिसका नक्शा पास हुआ है। ये हमें ये समझ में नहीं आता है कि बार बार क्यों तोड़ रहे हैं, हमें क्यों उजाड़ रहे हैं, जब हमारे पास पूरे वैध कागज हैं, हमारे राशन कार्ड यहाँ के हैं, हमारे वोटर लिस्ट यहाँ की है, आधार कार्ड यहाँ के हैं, सब कुछ कागज हमारे यहाँ के हैं, तो हमें क्यों उजाड़ा जा रहा है। अगर गवर्नमेंट को ज़रूरत है तो वहाँ जगह जगह जो है ये फ्लाई ओवर बना रहे हैं, इसके ऊपर से फ्लाई ओवर बना के रोड निकाल सकते हैं, और कोई विकल्प ढूंढ सकते हैं। यहाँ इतनी कोई ज़्यादा वो भी नहीं है, जब डबल रोड बना हुआ है। मकान जो कह रहे कि तोड़ेंगे, तो क्या करेंगे यहाँ? हमारे को तो समझ में आ रहा है कि रोड को चौड़ा करेंगे। जब डबल रोड पहले से चल रहा है यहाँ, तब कोई रुकावट है ही नहीं, तो किस लिए वो करें? ये तो जद्दाजदी हो रही है, जद्दाजदी हो रही है वो तोड़ने की, और कोई वो नहीं है। यहाँ गरीब आदमी रहते हैं, और इतने धीरे धीरे करके पहले उन्होंने पीछे से तोड़ा, फिर दूसरी वो पहले तो ये कह रहे थे नाला निकालेंगे, उसके लिए तोड़ा, फिर जो है उन्होंने ये कहा कि उसके लिए सामान ले जाने के लिए चाहिए, तब तोड़ा, फिर रोड डबल कर दिया। तो फिर अब क्या जरूरत रहेगी? जब रोड ही डबल निकल गया, आगे उस पर पहुंच गया, तो फिर क्या जरूरत रहेगी? अगर इस एरिया का हमारे यहाँ की रेखा गुप्ता हमारे यहाँ के MLA हैं, और वही जो है मुख्यमंत्री हैं, और जब वह यहाँ आई थी बार बार हमें आश्वासन दिया था कि यहाँ की एक चीज़ भी नहीं हिलेगी। अच्छा, अब पता नहीं क्या देदारी है, क्या क्यों तोड़ रहे हैं, अब समझ में नहीं आ रही। हमारे जो है रातों की नींद आराम हुई है, और कहाँ जाएंगे ये लोग, कैसे वो होंगे? निशाना का तो कोई पता भी नहीं पे कब जी वाली एक रात को जीती, सवेरे आए में ही होगा, आज तक आए में चले जा रहे बेचारे, खाना पीना नहीं खाया। किसी का आदमी मर गया, जनी मर गई, वो देगी अर्जा देने वाली हो। तो आज देखो क्या हाल मचा है बेचारे का, मेरा भी मचा है, खाना पीना कोई नहीं खाया। नहीं लगाने अचानक आन के मकाना को निशान लगा के गए ने। अरे जिन्होंने होना जे 6 महीने रह के भी नहीं
मरेगा जिएगा मरने वाली बात है। मरने वाली बात है। 2 साल में मकान में कम लो आया है, सारा चुन चढ़ के पैसा ही देता था है। अब मैं मरांगी जियागी। आपके मकान पे भी निशान लगा ये तो लग गया मकान का तो निशान गया जब बेटा 3 महीने होया मनु आए दे इधर तो तू 10 पेपर या आ गया मैं बोल तो रही हूँ 89 दी रह रही हूँ 90 जो मेरा रास्ते एक ही पानी में हम एक मेरे को सारे प्रूफ ने कागज मेरे को ना जे इन्हें तोड़ने ही तो बिजली पानी क्यों दिया हमें सरकारी नहीं देते नहीं है बिल आई बात टैक्स भी हम भर रहे हैं मकान का घर का होता क्यों भर दो? हाँ तो फिर इन लोग रेखा गुप्ता को दिक्कत किस चीज दी है ये लोग की जतान हिंदी थाली से छेद करे करती है रोटी खिलाने हिंदी थाली से छेद करे मंत्री आपके इलाके में मिली नहीं है जब से वो इस इलाके में जीती है आप जब से नहीं आई कभी आई नहीं शक्ल में देखी कैसी है अभियान क्या कहना चाहोगे मुख्यमंत्री को? सारा मकान नहीं ढूंढने हमारे बच्चों वोट लेने थे मेरे घर में आके चाय पी के गई यहाँ पर हम मकान तोड़ने लगे हमारे बुढ़ापो बेटा ये पैसा इकट्ठा करके दूसरे ने मकान की जगह इससे अच्छी तो हमारी तोड़ देना मेरी ऊपर छोड़े पे लाई रोड पे तो नहीं उसमें जब मकान मेरे ऊपर चढ़ा के मैं ऊपर पहुंच जाऊँ ऊपर पेड़ जो करते रहना वो अच्छा लगेगा गाड़ी कर रहे हैं जो अपने बाप के पैदा नहीं है तो बाहर नहीं जाते जो अपनी इच्छा पूरी हम करवा देते मेरे बच्चे जो बीरान के वही सो। नमस्कार, मेरा नाम मुकेश कुमार है और मैं इसी शालीमार गांव का निवासी हूं और मेरी पैदाइश भी यहीं हुई और बचपन मेरा बीता है। और आज ये जो मंजर देख रहे हैं ना आप, ये मंजर से मेरा रूह और मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। एकदम से रूह कांप जा रहा है कि इतना बड़ा बसा बसाया कॉलोनी तोड़ दोगे, वो भी 50 साल। आज मैं गवर्नमेंट से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आज देश को आज़ाद हुए 78 साल हुए, 50 साल हमें हो गए बसे हुए, यानी कि ये भूमि तुम्हारे को 28 साल पहले ही मिली होगी। इससे पहले अंग्रेजों का शासन था। तो ये भूमि तो किसी का कोई कभी स्वामी बना ही नहीं, तो तुम कैसे मालिक? पहले तो ये बताओ। और तुम किस भूमि की बात करते हो? एक धूल का कण तो बना के दिखा दो, उस दिन तुम्हारी धरती तुम्हारी होगी। अरे ये इंसानों को रहने के लिए जगह मिला है और किसी के लिए। दूसरी बात, ये जिसको आज ये अवैध ठहरा रहे हैं, जो ये अवैध ठहरा रहे हैं और इन्होंने कुछ निशान मार्क्स करके गए। अब मेरे को एक वैध और अवैध की प्रक्रिया मैं सरकार की नहीं समझ पा रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि हम यहाँ से 30 फुट लेंगे। जो पिछली सरकारें थी उन्होंने हमें बसाया, हमें पानी दिया, पहले खड़ंजा बिछाया, फिर इसको पक्का करा। पहले बीच में से नालियाँ निकलती थी, फिर इधर उधर से नालियाँ निकली, फिर सीवरेज आया। तो क्यों दिया हमें सीवरेज? और प्रशासन वो क्यों नहीं जिम्मेदार जिसने हमें बनने दिया? वो प्रशासन अधिकारी क्यों नहीं जिम्मेवार है जिसने हमारे को बसाया? सारी सरकारों के हमारे वोट वैध, हम वैध, हमारे वोटों से जीत के लोग मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मिनिस्टर, जो मर्जी वो बनता है, और हम अवैध कहाँ जाएंगे? किसके दरवाजे जाएंगे? आप ये तो बता दीजिए। अच्छा चलिए, हमारे को जहर दे दीजिए। हमारे को लाठी पकड़ने का हक तो है नहीं। शासन प्रशासन आपके हाथ में है, तो हम जाएंगे कहाँ, जिएंगे कैसे, ये बता दीजिए। अनुच्छेद 21 हमारे को आश्रय का अधिकार देता है, जो हमारा मौलिक अधिकार है। और आप अगर संविधान को नहीं मानते तो ये बाबा साहब के हिसाब से देश नहीं चल रहा है। और बाबा साहब के हिसाब से अगर देश नहीं चलेगा तो विद्रोह तो होगा, आज नहीं तो कल होगा, और विद्रोह होगा। भारत माता की वंदे वंदे, इनकलाब इनकलाब।
मजाक नहीं हो रहा है यहाँ पे, और ना मैं किसी पार्टी विशेष से हूँ। मैं 78 साल उन गवर्नमेंटों से पूछता हूँ कि हमें पक्का क्यों नहीं किया। चंद नकली के कागज तुम्हारे नकली हैं, हम असली हैं, हम असली हैं, हमारे मकान असली दिख रहे हैं। तुम्हारे कागज जब मर्जी तुम हमें हटा सकते हो। क्यों भाई, क्या अपराध है हमारा? अगर नक्सली को क्या चाहते हो, हम लोग सब नक्सली बन जाएं, उग्रवादी बन जाएं, आतंकवादी बन जाए, और फिर हमारे ऊपर 50 लाख का इनाम रखोगे, और फिर हम मुख्य धारा में लाएंगे तो तुम हमें जमीन भी दोगे, जायदाद भी दोगे और सब दोगे, और हमारा क्या अपराध है कि हमारा घर तोड़ रहे हैं? बताओ आप, हमने गुनाह क्या किया है? कोई जवाब नहीं, बस तोड़ देंगे। किसके लिए? ये कॉर्पोरेट कंपनियों के लिए, बड़ी कंपनियों के लिए, इन अमीरों के लिए। गरीबों की छाती पे तुम चलोगे? ऐसा नहीं होने देंगे। मेरी लाश के ऊपर से ये मकान टूटेगा नहीं तो मैं मर जाऊंगा, तब इसको बनने दूंगा। ये लोग हमें हल्के में ना समझे। जो तुम्हें सत्ता पे बिठा सकता है ना, तो वो उठा के जमीन पे भी ला सकता है। सर, आप बताएं कि आपके घर में लगे कि कल आपकी मृत्यु हो, आप तारीख पूछिएगा कि आप घबरा जाइए। उनका क्या भरोसा साहब, दैत्य लोग हैं, राक्षस लोग हैं, जब मर्जी आएंगे चबा जाएंगे। गिद्ध नजर है हमारे ऊपर। और इसी के साथ मैं अपने बातों को विराम देता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं, और आप लोग डरिए मत, लड़िए। और लड़ने का एक ही तरीका है अहिंसा। हिंसा का पूर्ण रूप से विरोध करता हूं मैं। क्यों? क्योंकि हम लोग गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं, और गांधीवादी विचारधारा एक ही कहती है, गांधी जी के लाठी से भागे थे वो लोग, बंदूक की गोलियों को तो ये लोग, इनके पास तो तोप है, बंदूक है, गोली है, बारूद है, हमें तो उड़ा देंगे। लेकिन उड़ाता है तो उड़ा दे, लेकिन हमें रोटी तो दे दे, हमारे को छत तो दे दे। हमारा अपराध क्या है ये तो बता दे जालिम, हम जिए तो जिए कैसे? धन्यवाद। अब हम क्या करूं भाई, तो मेरे बच्चे हैं, मैं कहाँ जाऊं? जब इंदिरा आजाद भाई थी तब मैं यहीं थी। जब इंदिरा ने कहा कि तुम कहीं नहीं जाओगी, तो मैं बिजली दे रहे, पानी दे रहे, सब कुछ दे रहे। आज ये क्या हुआ? मैं उनके पापा गई थी कोठे पे, तब उनने कही कि कोई नहीं पूछेगा, तुम यहाँ हो कहीं रहोगे। आज ये क्या हुआ है? मेरे बच्चे बन के हो गए।